नमस्कार, सीए मनीष कोठारी, सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग में स्वागत करता हूँ। अभी हम सेवंथ चैप्टर उसका यूनिट 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कर रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन किए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर हम पहुंचे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। The following is the trial balance of Mr. Pandit for the year so and so। चलिए बहुत सारी डिटेल है, ये क्वेश्चन लंबा होने वाला है। जब भी आपको दिखे और मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप अपने YouTube में इसकी स्पीड बढ़ा दें। ओके, तो चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख। तो फिनिश्ड गुड्स है तो ये ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा प्लस बैलेंस शीट में। A provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors। यप, चलिए तो पहले सन्ड्री डेटर्स को ढूंढ लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 5% हमें क्रिएट करना है। तो सन्ड्री डेटर्स किस साइड मिलेंगे? सन्ड्री डेटर 40,000 है, इसके ऊपर हमें 5% करना है प्रोविजन। तो 40,000 दैट विल बी 2,000 रुपीज। ओके, और ऑलरेडी पड़ा है कि नहीं प्रोविजन वो भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट ऑलरेडी 2,000 पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000 एंड 3,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोवाइडेड। तो इसमें सोचना नहीं है, ये सिंपली हम जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो इसमें एंट्रियां कर देंगे। Accrued commission of rupees 12,500 is to be received for the year. Interest has accrued on investment is 15,000। पूरे साल के लिए 12,500 और 15,000 रुपया जो है, तो उसका मतलब क्या है कि 2,500 का जो फर्क रहेगा उसको हमें कहीं ना कहीं ये एक्रूड कमीशन है और ये इंटरेस्ट है, मतलब ये दोनों चीजें हमारी P&L में स्ट्रेट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 ये बैलेंस शीट एज वेल एज P&L का हिस्सा बनेगी। प्रीपेड इंटरेस्ट, वंस अगेन इंटरेस्ट में से इसको माइनस करेंगे तो P&L में भी इम्पैक्ट करेगा और बैलेंस शीट में भी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन मतलब आंसर दिया है उसमें बैलेंस शीट भी शामिल है, तो हम चारों चीजें करेंगे। चलिए अब हमारी जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल विल बी द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे इम्पेक्ट करेगा देखेंगे, अभी तो नहीं है, कहीं पे होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हमारा बैलेंस शीट का हिस्सा है। यूज टूल्स, देखिए लूज टूल्स की जो अकाउंटिंग होती है वो किसके साथ होती है? आमतौर पर वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस होगा उसका पार्ट बनेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है उसमें अगर लूज टूल्स फैक्ट्री रिलेटेड है तो उसका यूज होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो हम देख लेंगे। So this will be part of balance sheet. Plant and machinery बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट है। बिल्स रिसीवेबल, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट आइटम बैलेंस शीट की है।
सन्डे डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में, सैलरीज पी एंड एल, कोल एंड फ्यूल। कोल एंड फ्यूल जो है वो हमारा इस्तेमाल होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आमतौर पर कोल एंड फ्यूल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज होता है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स स्पेसिफिकली दिया हुआ है। जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, पेड डेट्स, डायरेक्ट वेजेस फैक्टरी, पावर, इंटरेस्ट पेड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होगा। डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग अलाउड, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन पेड तो है लॉस। आते हैं क्रेडिट साइड में, सन्डे क्रेडिटर, बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कैपिटल बैलेंस शीट, provision for bad and doubtful debt. That will be the net off of the balance sheet plus P&L अगर जरूरत तो। सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। इसकी बुक में हम ये बना रहे हैं मिस्टर पंडित। 31st March to opening stock, raw material, paid, purchase, yes, purchase, return, कंजप्शन का फिगर, क्लोजिंग बैलेंस अगर होता है सोचना होता है। यहाँ पर ऐसे कोई फिगर्स नहीं किए हैं तो देख लेते हैं कि फिर इसका क्या करना है। सिर्फ फिनिश गुड्स है तो उसका मतलब है जितना रॉ मटेरियल आया है वो यूटिलाइज्ड हो चुका है। तो ओपनिंग स्टॉक 150 है और परचेज 5 लाख है। साथ में हमारा कुछ परचेज रिटर्न भी था, उसको भी देख लेते हैं। Purchase return will be the credit entry 5000 rupees. ये 650 645 will be the raw material. चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सी आइटम है। कोल एंड फ्यूल 15,000, यहाँ पर आप ओवरहेड वगैरह का बाइफर्केशन कर सकते हो। फैक्ट्री रेंट 20,000, डायरेक्ट वेजेस 80,000, पावर 30,000, गैरेज इनवर्ट 15,000, अभी डेप्रिसिएशन का जो फिगर है उसमें हमें कुछ डायरेक्ट फिगर दिए गए हैं। 1000 depreciation on building 1000 and 3000 on plant and machinery. So directly you
PM depreciation 3000, ये 1000 जो है वो कहाँ पे जाएगा? ये गया है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो ये P&L में जाएगा। चलिए, तो और कुछ चीजें यहाँ पर बाकी नहीं है, तो इसका हम टोटल लगा लें। कैरेज इनवर्ड हमने ले लिया है। $808 the answer. So my cost of manufactured goods transferred to trading account 808 ट्रिपल जीरो। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा मिस्टर पंडित का। दो 2022 by sales and less sales रिटेल। रिटेल नहीं है तो भी लिखते रहना। बाय क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 1 लाख का। हमारा कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर है तो यहाँ पर ही आएगा। और टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, क्योंकि अभी हमने निकाला 8,08,000। चलिए बाकी के फिगर्स को देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 75,000 रुपीज, ये 75 आ जाएगा इधर। सेल्स 8,50,000। अगर सेल्स रिटर्न है तो वो भी देख लेते हैं। 10,000 रुपीज, ये 8,40,000 बनेगा। चलिए बाकी की एंट्री अगर कोई बची है तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट की सभी एंट्रियां आ चुकी है। इसमें ज्यादा एंट्रियां P&L की है और बैलेंस शीट में वक्त लगेगा। 840 प्लस 1 लाख 940, इन 940 में से ये दोनों आइटम बात करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बनता है 57। तो ये जो होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ये कहाँ जाएगा? P&L में जब जाता है तो हम इसको P&L स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पंडित का दो फिगर्स है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने जो डाउन किए थे 12,500 और 15। पहले इसको ले लेते हैं। बाय एक्रूड कमीशन बाय एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारी अदर इनकम का हिस्सा है। चलिए ये आइटम हमने ले लिए है।
इसको बैलेंस शीट में और हमें लेना होगा। एक हमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहाँ से लेना है 1000 रुपीज। बाकी की जो अमाउंट है वो हम कहाँ से लेंगे, सैलरी और प्रीपेड इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। प्रीपेड इंटरेस्ट हमारा 1500 रुपये का है। चलिए अभी इसके मेन फिगर्स को भी साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एरिया है वो सैलरी से स्टार्ट होता है। तो सैलरी 20,000 अभी देना बाकी है, तो 22,000 कुल बैक रहेगा। फिर आगे बढ़ते जनरल एक्सपेंस 4,000, एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपीज, बैड डेट 4,000 रुपीज, यहाँ पर आप देखेंगे कि बेड डेट जो है वो 4,000 है। बेड डेट प्रोविजन जो है वो 2,000 ऑलरेडी है और 2,000 ही करना है क्योंकि 40,000 इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ द सन्डे डेटर्स। सो ये 4,000 प्लस 2,000 कुल मिलाकर 6,000, अवेलेबल कितना है 2,000। अब बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ा है तो नेट हमारा कब्जा कितना होगा 4,000। तो यहाँ पर ये 5% वाला हमने देख लिया है और यहाँ पर हमने 4,000 का भी देख लिया है। अभी इंटरेस्ट पेड 7,000, लेकिन 7,000 में 1,500 किस चीज का है, प्रीपेड है। तो ये 5,500 नेट रहेगा, निसार ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया। डिस्काउंट अलाउड 3,000, अलाउड है 3,000 रुपीज। कैरेज इनवर्ट हो चुका है, कैरेज आउटवर्ड 7,000 है। कमीशन पेड सो ये सारे एक्सपेंसेस हमने देख लिए। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देख चुके हैं, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को अभी से टोटलिंग करना है। यहाँ पर तीन चीजें हैं, 57,000, 12,500 एंड 15,000, 84,500। अभी देखते हैं कि इसमें कितना फिगर निकलता है। ये हमारे पास 24,000 रुपीज जो बचेगा टू नेट प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर टू कैपिटल। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। अभी एक और चीज हमें बनानी है और वो है हमारा बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं।
capital, opening, head, net profit 24,000, less drawing जो भी है। चलिए अभी हमारा कैपिटल है 1,00,000 रुपया, और ड्राइंग होगा 30,000, मतलब कि कुल 104,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन, उसका फिगर सीधा दे दिया है, सोचना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का है, लेस डेप्रिसिएशन 3,000, तो ये 27,000 बनेगा। लूज टूल्स 30,000 है, ये आमतौर पर हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा रहता है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इन्वेस्टमेंट 25,000, कैसे नहीं, बैंक दोनों है 20,000 और 5,000। फर्नीचर फिक्स है 15,000, बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल ये हमारा है 15,000। चलिए यहाँ पर कोई भी बैलेंस शीट आइटम नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेएबल 24, लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख की है। आमतौर पर ये ऊपर आना चाहिए आपको। अभी शायद हमने सन्ड्री डेटर्स का फिगर ना बाकी है, या चलिए ये सन्ड्री डेटर्स जो है अभी हमने लिखा नहीं है 40,000, और उसमें 2,000 रुपया हमने और प्रोविजन रखा है। प्रोविजन फॉर बेड डेट 2,000, ये नेट अमाउंट बन, यहाँ पर ये यहाँ पर एक और चीज बच जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए शॉर्ट टर्म लोन, repayable within a very short period, वो 23,000 है। चलिए आगे देखते हैं कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो बच गया है स्टॉक
फिनिश्ड गुड्स 1 लाख का है। चलिए, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 हमें लिखना था, शायद आया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज और प्रीपेड इंटरेस्ट 1500। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 12,500 और 15,000 भी देना है। एक्रूड कमीशन एंड एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज अवर इनकम। तो कुल मिलाकर ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हमें टोटलिंग करना है, चलिए टोटलिंग करते हैं। Yes, 403 is the figure, liability side. सेम वे टोटल करेंगे एसेट साइड का। सो लकीली दिस हैज गॉट टैलिड, नहीं तो कभी क्या होता है फिगर छूट जाता है। सो बोथ साइड इज टैलिड। ये हमारा बैलेंस शीट बन गया। ये हमारी चारों जो रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी है। देख लेते हैं आईसीआई का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग में 808, ग्रॉस प्रॉफिट 57, नेट प्रॉफिट 24,000, और ये हमारा बैलेंस शीट जिसकी दोनों साइड है 403। वर्किंग नोट यहाँ पर कोई नहीं बनाई है। आगे हम करेंगे हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, जून 23 एग्जाम के अंदर पूछा गया है 5 मार्क के क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन में 5 मार्क्स है, लेकिन इसके एडजस्टमेंट को आप समझते हैं अच्छी तरह से तो ये तुरंत बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द राम showed a net profit of 75,000 after considering the closing stock of 2,55,000 on 1st March 2. तो नेट प्रॉफिट है 5,75,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 55,000। अभी कुछ चीजें छूट गई है, लेकिन पहले देख लेते हैं करना क्या है। Calculate the value of the stock is on 31st March 2022. Okay. And the adjusted net profit for the year ended at date. तो दोनों चीजें हमें करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बन गया है, उसको एडजस्टमेंट करना है और कैलकुलेशन करना है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या बचा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और साथ में हम एक जहाँ पर भी हमारा
क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड चीजें होगी उसका वर्किंग नोट साथ में बने। तो ये जो बनेगा दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 22। गिवन क्या है एज पर बुक्स 2,55,000। P&L में बाय नेट प्रॉफिट 5,70,000। चलिए तो ये हमने ओपनिंग एंट्रियां ले ली, ये आगे बढ़ते हैं। Purchase for the year included to rupees 10,500 paid for electric fitting of the shop। चलिए इसको समझते हैं। परचेज जो है वो कम होगी क्योंकि ये एंट्री जब हम रिवर्स करेंगे तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। लेकिन क्या इसका कोई स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि इसका डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फर्क पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? परचेज कम हुई है तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। सो बाय एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिक फिटिंग 10,500। Ram gave good worth rupees 25,000 as free sample for which no entry was। चलिए ये थोड़ा समझ लो कि पहले तो जब ये एंट्री करेंगे दोनों साइड होगी। क्यों दोनों साइड होगी? एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका सैंपल्स फ्री सैंपल आपने दिया है उसका पोस्टिंग नहीं हुआ तो डेबिट साइड ये आएगा। क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? जब भी आप फ्री सैंपल देते हो तो क्या होगा? आपका स्टॉक जो है वो एडजस्ट मतलब आपकी परचेज को आप क्रेडिट करोगे, परचेज को आप क्रेडिट करोगे, परचेज कम होगी, परचेज कम होगी तो ये एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट बढ़ाएगी। दोबारा बोलता हूं, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, परचेज क्रेडिट होगी तो परचेज कम होगा तो प्रॉफिट अप होगा, इसीलिए ये दोनों साइड है। तीसरी एंट्री पे आते हैं। Invoice for goods amounting rupees 1,85,000 has been entered on 29th March but were not included into the stock। चलिए तो सबसे पहले ये स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ मार्च 1,85,000, इतनी वैल्यू बढ़ेगी। अब आते हैं P&L पर। अगर स्टॉक बढ़ा तो P&L जो है उसमें क्या इम्पैक्ट होगी? पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट पे इम्पैक्ट होगी। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट होगी? क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट साइड, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा और ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो एंट्री इज वेरी सिंपल, बाय स्टॉक 1,85,000। Sales amounting rupees 2,05,000 were dispatched on 27th March। मतलब स्टॉक पर एक तो इम्पैक्ट आ गई है, लेकिन इसकी दूसरी साइड पर नॉट इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड इनटू द सेल ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में वो इंक्लूड हुआ है, एक्चुअली होना चाहिए था मार्च में, तो बाय सेल्स वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा? 2,05,000।
चलिए और एंट्री देखते हैं। Goods costing 50,000 were sent on sale or return basis in March at a margin of profit 3.5 on cost. Approval was given in April, but these were considered as sales in March. तो ये मार्च का सेल्स नहीं है, ये कब का सेल है? अप्रैल का है। तो भी यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा, बाय स्टॉक 55,000 रुपीज P&L में। सेम एड स्टॉक और साइंड ऑन अप्रूवल लाइंग विथ कस्टमर, ये 55,000 जाएगा। तो सभी एंट्री हमने पूरी कर ली है, तो पहले इसका फिगर निकाल लेते हैं। 2,55,000 प्लस 185 प्लस 55 दैट इज 4,90,000। चलिए ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है, लेकिन अभी P&L बाकी। देखिए हमने 1 लाख यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज किया, लेकिन सेल्स में हमने क्या किया हो? सेल्स में हमने 33.5% पर उसमें हम अपना मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये मार्जिन कितना होगा? 18,425। तो ये जो है जो सेल्स कितना दिखाया होगा? 55,000 प्लस 1.33 यानी कि 73,333। सो अभी क्या होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकलेगा? सभी एंट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 5,75,000, 10,500, 25,000, 185, 205, 000, 55,000, $957,167 is the adjusted profit। चलिए तो अभी हम इसका ICAI का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 957,167 आ रहा है और 495 is the value of the inventory as on 31st March। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि एक तो ये 55,000 वाला जो कंसेप्ट था वो एक बढ़िया था, तो इसको आप याद रखिएगा। और आप कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हो और समझते हो, तो ये अंडरस्टैंडिंग की कसौटी ज्यादा थी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ जो हो सके मार्किंग भी कर लेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ एस ऑन 1 अप्रैल 21, मतलब कि साल के ओपनिंग का ये है। ओके, हमें क्या करना है? ट्रेड पेएबल दिया है, एक्सपेंस कैपिटल दिया है, फर्नीचर फिक्स, व्हीकल, इन्वेंटरीज, तो ये सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग 21-22 इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 670, तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, कमीशन पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ व्हीकल ऑन 31st मार्च। याद रहे ये यहाँ पर जो व्हीकल है 275, उसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन भी होगा, लेकिन ये व्हीकल पर कोई डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि एक दिन में हम नहीं लगाएंगे।
Depreciation on furniture and fixed 10% and vehicle 20%. चलिए अभी a provision for doubtful debt at the rate 3% on the trade receivable as at 31st March 2022. तो ये हम बना लें. But while preparing the profit and loss account, he has forgotten to provide for prepaid expense 15,000 and outstanding commission. तो चलिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें एडजस्टेड P&L बनाना पड़ेगा या तो रिवाइज्ड जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड P&L बना और ये दोनों चीजें हमारे लिए क्या बनेगी बैलेंस शीट आइटम. तो ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी करके हमें गिनकर यहाँ पर नए बैलेंस शीट में लाना. His current asset and liability on 31st March 2022. चलिए अब मार्च आया है. इन्वेंट्री 650, ट्रेड रिसीवेबल 13 लाख. तो यहाँ पर जो हमें कहा गया है कि 3% करना है तो वो 13 लाख के ऊपर 3% करेंगे तो वो 39,000 आ जाएगा. और cash at bank 550 and trade payable 146. During the year, he introduced further capital of 3 lakh into the business. You are required to prepare the balance sheet. चलिए बैलेंस शीट ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट हम जब बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट का फिगर ही चेंज हमारा आ रहा है तो उसको पहले रिवाइज करना पड़ेगा. तो ये जो है बैलेंस शीट 2022 की है और ये हमारे कौन है जिसकी बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं मिस्टर एस. चलिए कैपिटल ओपनिंग एड नेट प्रॉफिट. यहां पर एक और चीज ऐड हो रही है कैपिटल इंक्लूज. यस ड्राइंग अगर है तो नहीं है तो छोड़ देंगे. चलिए जितने फिगर मिलते हैं पहले डाल देते हैं. कैपिटल 22 लाख है. नेट प्रॉफिट अभी रिवाइज बनाएंगे. ड्राइंग कुछ है नहीं. कैपिटल इंट्रोड्यूस 3 लैक्स है. फिर आते हैं हमारे अगली साइड पर. तो ये कैपिटल हो गया. फर्नीचर एंड फिक्सर लेस डेप्रिसिएशन कितने का है 650 माइनस 65,000 5,85,000. चलिए दूसरी चीज देख लेते हैं. व्हीकल है 2,75,000 लेस डेप्रिसिएशन. इसका 20% है एट द रेट 55,000 होगा. तो ये बन जाएगा 2,20,000. एड न्यू व्हीकल ये कितने में हमने परचेस किया है 50,000. ये फिगर बन जाएगा 2,70,000. हमारे जो आईसीआई के प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारी वर्किंग नोट दी है लेकिन हम यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट ऐसे ही बना लेते हैं. सो दिस इज डन 10% व्हीकल 20% परचेस्ड व्हीकल ये हो गया. चलिए तो भी 2,70,000. ये 31st मार्च 22 को है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिया है. ऐसी नोट हम लिखते हैं. अभी आते हैं ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन द ट्रेड रिसीवेबल. तो ट्रेड रिसीवेबल जो है उसका फिगर दिया हुआ है वो है 13 lakhs लेस प्रोविजन एट द रेट 3%. से हम 39,000 कर देंगे तो ये बन जाएगा 12,60,000. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना है. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वो रिवाइज्ड है. रिवाइज्ड को बड़े अक्षरों में लिखना है. एग्जाम में नहीं प्रैक्टिकल लाइफ
ही। हम्म, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, इसका बैलेंस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 6,70,000। दो एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000, एक है आउटस्टैंडिंग कमीशन, मतलब कमीशन अभी पे नहीं किया है 35,000। तो चलिए इसको हम टू नेट प्रॉफिट 6,50,000, तो ये हमारा पीएनएल बन गया। यहाँ पर 6,50,000 आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों चीजें पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि हमारी गलती ना रहे। एक है प्रीपेड एक्सपेंस जो कि है 15,000, और एक है आउटस्टैंडिंग कमीशन जो कि है 35,000। चलिए यहाँ पर आते हैं और कैपिटल का फिगर निकाल लेते हैं। 26 प्लस 22 प्लस 6 28 प्लस 31 50। जैसे कि आपने देखा कोई ड्राइंग नहीं है, तो ये हो गया। अभी और इन्वेंट्री 650, ट्रेड रिसीवेबल हमने ऑलरेडी इसको अकाउंट फॉर कर लिया है यहाँ पर 13 लाख पे। फिर कैश एट बैंक 5,50,000, लास्ट फिगर जो हमारा बचता है ट्रेड पेएबल 1,46,000। इतना करने के बाद अभी हमें ये सारे टोटलिंग वर्क करना है। चलिए देखते हैं कितना टोटल आता है। 33, 31, एसेट साइड का टोटल करेंगे। अगर कुछ छूट गया है तो देख लेंगे। ये 61,000 है पूरा। 33, 31। चलिए 10 मार्क के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आता है तो आसानी से आएगा। और इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आईसीआई ने बैलेंस शीट बनाया है और वर्किंग नोट में बहुत सारी चीज दी है। प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज्ड, ट्रेड रिसीवेबल हमने ऑलरेडी फिगर वहीं पे निकाल लिया है बैलेंस शीट के अंदर। व्हीकल में हमने वहीं पर वर्किंग बता दिया है। फर्नीचर फिक्सर में भी हमने वहीं पर बैलेंस शीट के अंदर ही सारे फिगर्स को वर्कआउट कर लिया है। तो आपको सेपरेटली वर्किंग नोट देने की आवश्यकता है। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की साइज देख के पता चल जाएगा ये बड़ा क्वेश्चन होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और मार्क्स लिखे है 20 मार्क्स। माय डियर फ्रेंड, एक ही क्वेश्चन में आप 20 मार्क्स को कवर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस घर पे बहुत ही करनी है। आईसीआई इस तरह का प्रश्न पूछता है। एक बात आपको मैं बता दूं, अगर मार्क्स जो है वो ज्यादा है और बहुत सारी चीजें करनी है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ऐसा एक्सपीरियंस है अलग अलग स्टूडेंट्स का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरी आदत है लास्ट में पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बी। ट्रायल बैलेंस दिया गया है ऑन 31 मार्च 21। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट। मतलब चारों चीजें बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पी एंड एल
एंड बैलेंस शीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है, स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स है तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्लस बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये हम वर्किंग नोट जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पी एंड एल तो साथ में बना लेंगे। तो ये हमारा पी एंड एल का हिस्सा बनेगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डायरेक्ट फिगर्स दे दिए हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये पी एंड एल एज वेल एज बैलेंस शीट में आएगा। Accrued commission is 43750. Interest is accrued on investment rupees 50 to 500. डियर फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है वो एम्बिगुअस है। कमीशन जो है वो हम पेमेंट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है, लेकिन आईसीए ने क्या करा है वो मैं आपको बताता हूँ। सजेस्टेड आंसर में इसको एज ए इनकम ट्रीट किया है। तो आप जो भी स्टैंड लो एग्जाम में, आइदर इनकम और एक्सपेंडिचर, इसकी नोट जरूर रखना है और नोट में ये लिख देना है कि आपने कौन सा स्टैंड लिया है। यहाँ पर एक्रूड कमीशन, पेएबल या रिसीवेबल कुछ नहीं लिखा, तो अभी हम इसको क्या मानते हैं, इट इज ट्रीटेड एज रिसीवेबल। सो ये हमारा पी एंड एल का हिस्सा बनेगा एज वेल एज बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग 7000 है, प्रीपेड एक्सपेंस 5250 है, तो ये भी पी एंड एल और बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री है, 3,50,000 रुपीज। तो बनाते हैं और सारी चीजों को। यहाँ पर मैं जो चीजें हैं उसको स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हिस्सा है उसको हम मार्क आउट करते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा सोचना ना। सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग आइटम। अभी आते हैं परचेज। परचेज है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। परचेज रिटर्न भी है। दोनों चीज हमेशा साथ में देखते रहिए। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, पावर मैन्युफैक्चरिंग। अगर परसेंटेज दिए हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता, नहीं तो पूरा का पूरा चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ट मैन्युफैक्चरिंग आइटम है। कमीशन, डिविडेंड पेड, ये कुछ नहीं है। चलिए इस साइड देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है हमारे लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो हमारा तुरंत बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एंट्री होगी ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल की। $5,25,000। एड परचेज लेस परचेज रिटर्न। यस, इसके फिगर्स देख लेते हैं। परचेज है 17,50,000 और ये है 17,500। तो इसका जो नेट फिगर निकलेगा, चलिए तो ये एंट्री हो गई हमारी, ये हो गई और ये हो गई। अभी फैक्ट्री रेंट, आगे 2 लिखते रहिए, कभी कभी भूल जाता हूँ। तो फैक्ट्री रेंट है 70,000 रुपीज। डायरेक्ट वेजेस 280।
पावर 105 गैरेज इनवर्ट है। 50 to 500। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई हमारे लिए काम की चीज है तो वो है डेप्रिसिएशन। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो वो नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का बिल्कुल आएगा 10,500। सो टू डेप्रिसिएशन चलिए इसका टोटल लगा लेते हैं। ये हमारा फिगर 1 का 28,28,000। ये जो पूरी आइटम है दैट इज बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा 28,28,000। अभी हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट को शुरू करते हैं। कितना हमारा एक्सपेंसेस आया था 28,28,000। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओपनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला है। और सारी चीजों को हम देख लेते हैं ट्रेडिंग वाला कौन सा है। एक हमारा फिगर आएगा सेल्स का, क्योंकि वो ट्रेडिंग में होता है, और सेल्स रिटर्न। उसके अलावा अगर कोई है तो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर जो है वो अलग से होगा, इसमें नहीं होगा। तो स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स है 3,50,000। चलिए स्टॉक फिनिश गुड्स that is 3,50,000 by sales less sales written to opening stock। ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का 262,500। सेल्स का फिगर है 29,75,000 लेस सेल्स रिटर्न 35,000। तो ये 29,40 हो जाएगा। अब हमारे लिए जो बचेगा वो बचेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए इसकी फिगर को निकाल लेते हैं। 29,40,000 plus 350 3290 minus 262 500 minus 28 28 000 199 500। ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 199,500। अभी हमारे सभी जो एक्सपेंसेस बचे हैं उसको हम मार्किंग करेंगे, फिर बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसमें जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। बाकी जो बचेगा वो सब बैलेंस शीट आइटम। सैलरीज 70,000 फिगर है, लेकिन कुछ फिगर आउटस्टैंडिंग भी है। सैलरी है 7,000 और प्रीपेड इंटरेस्ट है 525। तो हमें सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो ऐड करनी है। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 77। जनरल एक्सपेंस 40,000। एडवर्टाइजमेंट 17,500। बैड डेट्स, बैड डेट्स का हमें प्रोविजन करना होगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो बैड डेट्स कितना है एक्सेल में। तो सबसे पहले 14,000 है, और प्रोविजन कितना करना पड़ेगा। तो प्रोविजन के लिए हमें क्या दिया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स जो है उसका फिगर पहले ढूंढ लेते हैं, और सन्ड्री डेटर का फिगर है 1,40,000 रुपीज। आउट ऑफ विच उसके 5% यानी 7,000 का प्रोविजन हमें करना है, तो ये 21,000 हो जाएगा। अभी कितना प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा है 7,000 का, तो हमें एक्चुअल में कितना करना है 14,000। दैट विल बी द P&L एंट्री। सो इसको मैं रिपीट करता हूँ। प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर, तो 1,40,000 के ऊपर 5% 7,000। बेड डेट हुआ है 14,000, कुल मिलाकर 21,000 की रिक्वायरमेंट थी। उसमें से ऑलरेडी कितना पड़ा है 7,000। तो ये 14,000 का एडिशनल प्रोविजन होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये एंट्री कर दी 14,000 की, ये भी कर दी, और नेक्स्ट लाइन पर जो था उसको नेक्स्ट पेज पर इंटरेस्ट पेड 24,500, लेकिन प्रीपेड इंटरेस्ट भी है, उसको भी हमें याद रखना है। तो इंटरेस्ट पेड कितना है 24,500 लेस प्रीपेड। ये हमारी बैलेंस शीट आइटम भी बनेगी, इसको हम बैलेंस शीट में लेंगे तो उसमें को भी ले लेंगे। ये आउटस्टैंडिंग वाली भी बैलेंस शीट लायबिलिटी है, और ये बैलेंस शीट एसेट है। फिगर कितना है, फिगर जो है वो है प्रीपेड इंटरेस्ट 5250 ऑन लाइन नंबर 4। चलिए इसका नेटिंग करते हैं। 19,250। डिस्काउंट अलाउड 10,500। डिस्काउंट शायद रिसीव भी किया होगा।
अगर कुछ है तो देख लेते हैं। फाइन, नहीं है। कमीशन पेड, उससे पहले है कैरेज आउटवर्ड। Carriage outward is 24,500. कमीशन पेड और डिविडेंड पेड। कमीशन पेड में क्या ख्याल रखना है कि ये हमने जो कमीशन एक्रूड का कंसेप्ट था उसको हमने कौन सी साइड पे लिया है, इनकम साइड को, तो यहाँ पर इसकी इम्पैक्ट नहीं। डिविडेंड पेड 14,000। चलिए ये पूरी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ जमा है, प्रोविजन की हमने इम्पैक्ट दे दी है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज जो है उसमें हमें ये वाला एक्रूड कमीशन एंड इंटरेस्ट एक्रूड दोनों हमारे लिए इनकम है, इसको हम ऐड कर देंगे बाय एक्रूड कमीशन। इसको नोट लगाना मत भूलना कि वी हैव ट्रीटेड इज इनकम। नोट कहाँ लगाएंगे, इसके नीचे ही लगा सकते हैं, या तो आप वर्किंग नोट के अंदर भी लगा सकते हैं। बेटर ये है कि आप जब भी ये आपका आंसर पूरा हो यहाँ पर नोट बड़े शब्द में लिख के कमीशन accrued is considered as income। वक्त रहता है और अगर आप वर्किंग कर पाते हो तो आप पूरा वर्किंग करके भी दिखा सकते हो कि अगर ये आपने एक्सपेंस के तौर पर लिया है तो क्या इम्पैक्ट होगी। सब कुछ बैलेंस शीट और P&L पर चेंजेस होगा। सो दिस वाज द P&L, लेकिन फिगर अभी टैली नहीं हुआ है तो चलिए चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। सो टोटल इज 295,750। इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा नेट प्रॉफिट का, तो मैं पहले इसका टोटल कर लेता हूँ। एक फिगर अभी शायद हम चूक गए हैं तो उसे भी देख लेते हैं। नोट्स में डेप्रिसिएशन का फिगर था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,500। प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, तो यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन का फिगर मैं ऐड कर देता हूँ कहीं पर भी। तो अब हमारा टोटल कैसे बनेगा देख लेते हैं। चलिए ये है 84,000। 84,000 को हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट हम अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट जो है वो कौन सी दिनांक का बनेगा, 31 मार्च 2020, मतलब जो भी सब में दिया है उस हिसाब से बनाना है 21 का। सो कैपिटल ओपनिंग हेड नेट प्रॉफिट लेस, अगर है आपके पास फिगर ड्राइंग का, लेस ड्राइंग। ये 84,000 ऑलरेडी हम वर्कआउट कर चुके हैं। और हमारे पास और कौन से फिगर है,
अब बाकी जो फिगर्स बचे हैं सारे के सारे किसके फिगर हैं? ये हमारे बैलेंस शीट के हैं। तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। 3,50,000 और ड्रॉइंग्स है अगर 70,000। तो ये कुल मिलाकर 3,64,000 हो जाएगा। अभी एक एक चीजों को हम लेते जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक की कोई इम्पैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होगी, क्लोजिंग की होगी, वो ले लेंगे। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग 350, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 3,500 रुपीज का, तो ये 346,500 हो जाएगा। लूज टूल्स है 105 का, तो लूज टूल्स इन्वेंट्री का हिस्सा होता है, उसको हम एज इट इज रखें। प्लांट एंड मशीनरी 105, इसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है 10,500 का। तो इसका जो नेट अमाउंट होगा 94,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट 87,500, कैश इन हैंड 70,000 एंड कैश एट बैंक 70,500। लिक्विडिटी में ये सबसे आगे होता है, तो लास्ट में इसके हिसाब से। फर्नीचर फिक्सचर 52,500, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, तो हमें वो भी ख्याल रखना है। जितनी चीजें कही गई है उतना ही करेंगे। बिल्स रिसीवेबल 52,500, सन्डे डेटर 140, लेकिन इसमें से प्रोविजन को लेस करेंगे 7,000, दैट इज 5%, सो 130। चलिए अभी आ जाते हैं हम शनरी क्रेडिटर की ओर। यहाँ पर हमें दो एक्रूड की एंट्री डालनी है, इन्वेस्टमेंट और कमीशन जो हमने पेड किया था। चलिए उसका फिगर भी ले लेते हैं पहले। $43,750 एक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारा रिसीवेबल का 75 एंड 52,500।
दो चीजें और हम साथ में ऐड कर लेते हैं बैलेंस शीट में। एक है सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000, वो शायद ये बाकी है हमारा पोस्टिंग करना। एक है प्रीपेड इंटरेस्ट, जो प्रीपेड इंटरेस्ट है उसको भी हम एसेट साइड में दिखाएंगे। फाइव टू फाइव जी। चलिए, तो ये भी हमने बैलेंस शीट में इसको मार्कअप कर लिया है। अभी सिर्फ हमारी लायबिलिटी साइड बची है, तो उसको देख लेते हैं। सन्ट्री क्रेडिटर्स 175, बिल्स पेबल 84, लॉन्ग टर्म लोन, इसके इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज दिया होता तो हम यहाँ पर जरूर, नहीं दिया तो छोड़ देते। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके साथ हमारी सारी एंट्रियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है दोनों पेजेस में। तो अभी फटाक से इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल का। तो ये हमारा फिगर भी यहाँ पर डिली हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट यहाँ पर हम टेली होता है। कुल मिलाकर ये सारी एंट्री हमने कर दी है। तो चलिए आईसीआई का प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। और करीबन 30 मिनट से हम ये कर रहे हैं, तो एग्जाम में सोचिए, लेकिन एग्जाम में आपको वक्त कम लगेगा क्योंकि आपको बोलना नहीं होगा। सो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज बैलेंस शीट। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्र में। जुलाई 21 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमेशा ही एक सम कर चुके हैं, तो हमारा टेस्ट ईयर नॉलेज का है। उसमें PQR Limited's profit and loss account for the year ended 31st March 21 includes the following information. State which one of the item is transferred to provision, transferred to reserve, and neither related to the provision nor reserve. तो चलिए, पहली जो एंट्री है वो किस चीज की है? लायबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स। एक्सेशन इज अ प्रोविजन। रिटेन प्रॉफिट वो एक रिजर्व का हिस्सा होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड कुछ नहीं होता है, ना तो प्रोविजन होता है और ना ही रिजर्व होता है, ये सिर्फ प्रपोजल है। सो इट इज नन, मतलब कि शी। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पर प्रोविजन शब्द लिखा ही है तो कुछ सोचना नहीं है, ऑलरेडी इट इज अ प्रोविजन। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी बैड डेट रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, तो ये किसी के साथ लागू नहीं होगा, ना तो प्रोविजन है ना तो ये रिजर्व है। इट इज एन एक्सपेंस ऑलरेडी इन। यस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जुलाई 21 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
इसको आप अपने हैंडी रखना और एग्जाम के पहले अगले दिन इसको जरूर रेफर करना। बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन इसमें अलग अलग कंसेप्ट आपको बहुत सीखने को मिले। Karuna decided to start the business of the fashion garment under the name of Messrs. Designer Wear on 1st April 2020. She has a saving of about 10 lakhs. She invested rupees 3 lakh out of her saving and borrowed equal amount from the bank. Okay. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर उसने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 3 लाख। कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया होगा और उसके बाद लोन जो ली है तो वो भी कितनी की ली है, 3 लाख की। She purchased a commercial space for rupees 5 lakh and further spent rupees 1 lakh. तो हम जानते हैं कि कोई भी कॉमर्शियल स्पेस आप लेते हो और उस पर जो भी एक्सपेंस करते हो तो वो कैपिटलाइज होता है। तो ये 6 लाख रुपीज ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हमारी फिक्स एसेट में ये आएगा। नाउ लोन एंड इंटरेस्ट रिपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एज फॉलो। एक साल के अंदर क्वार्टरली आप देखेंगे इसने पेमेंट किया है। यहाँ पर 1 अप्रैल को ही लोन ली होगी, तो यहाँ पर उसने रीपेमेंट कितनी अमाउंट किया किया है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 60,000 का रीपेमेंट किया है। और इंटरेस्ट कितना पे किया है, 9,000, 8,550, 8,100, 7,650। तो ये 33,300 इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट आपको P&L में भी आएगा, ये आपका लोन अमाउंट में से माइनस होगा। In view of the further capital requirements, she transferred rupees 2 lakh from her saving. यहाँ पर क्या हुआ था कि 3 lakh rupees was capital, बैंक लोन 3 lakh, fixed asset 5 plus 1 6 lakh। तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो उसने क्या किया, फर्दर इंट्रोड्यूस किया कैपिटल को। तो ये फर्दर इंट्रोड्यूस करने के बाद सी पेड security deposit rupees 7,000 for telephone connection, तो ये हमारी एसेट बनेगी। Furniture of 10,000 was purchased. Okay, all payment were made by check and all receipt in case were deposited into बैंक। उसका मतलब ये है कि हमें एक बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, वो बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, फिर पता चलेगा कि इसका फाइनल फिगर क्या रहा है। At the end of the year, her business shows the following figure. चलिए, other information, she withdraws rupees 5,000 by check for each month। तो वो ये इसका ड्राइंग जो है वो 60,000 बन जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड ऑयल फर्नीचर दैट इज 10% पर एनम। तो फर्नीचर जो उसने परचेस किया है उसके ऊपर 10%, 10,000 का किया है तो 1,000 डेप्रिसिएशन बनेगा। 6 लाख का बिल्डिंग है तो 30,000। क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड बैलेंस शीट और हमारा ट्रायल बैलेंस में आए। Prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 21 and balance sheet as on the date। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जरूरी चीजों में एक क्या है, एक तो है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा सेल्स परचेज, उसके अलावा और कोई एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड है तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बना लेते हैं और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आगे बढ़े। तो ये किसका अकाउंट है, मेसर्स डिजाइनर वेयर। थर्टी फर्स्ट मार्च 21, यहाँ पर हमारे शुरुआत होगी टू परचेज से। ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि बिजनेस नया है। तो परचेज कितनी है, 17। बाय सेल्स कितना है, 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक
ऑलरेडी दे के रखा है, कहाँ पे दिया है, 5,50,000। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट 8,50,000। चलिए P&L बनाते हैं। P&L बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जितने खर्चे हैं सारे सब डाल देंगे इसके अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस हम, तो ये जैसे इसमें दिया है कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का फिगर हम स्टार्ट करते हैं। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे किया है, 33,300। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लास्ट में गिन लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी 40,000 और कार्टेज 60,000। एंटरटेनमेंट 5,000। मिसलेनियस टेलीफोन चार्जेस 50,000 रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 'मेंटेनेंस 25,000। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है 20,000। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर 40,000 प्लस 20,000 कर देंगे आउटस्टैंडिंग का, और ये बन जाएगा 60,000। ये बैलेंस शीट की आइटम भी बनेगी। से विड्रॉन्स तो ये ड्राइंग का इसमें नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, तो डेप्रिसिएशन जो है वो कितना बनेगा, 6 lakhs 5%, that will be 30,000। और क्या है, फर्नीचर पर 1%, फर्नीचर 10,000 का है, उसके ऊपर 10% है, दैट इज 1,000। तो ये कुल मिलाकर 31,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का हमने एंट्री कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस अभी हमने कर लिया। इनकम कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसके टोटल में से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ये जो टोटल है कितना है, 850,000। तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा 5 लाख,
5,25,700। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर एक फिगर हमें परेशान करेगा, वो है बैंक। तो हम सबसे पहले बैंक अकाउंट का फिगर को कर लेते हैं डेली, क्योंकि जब तक ये वर्किंग नोट नहीं बनेगा हमारा बैलेंस शीट हम डेली नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए हम ये हमारा वर्किंग नोट जो है उसको बैंक अकाउंट्स बना लेंगे। पहले बैंक अकाउंट में हमें पता है कि जो भी पैसा आता है वो डेबिट होता है। सो डेट्स यहाँ पर नहीं दी गई है, तो कैपिटल अकाउंट 2 बार पैसा आया है, एक बार दूसरी बार इंट्रोड्यूस किया है और एक बार फर्दर कैपिटल 2 लाख रुपीज। बैंक लोन जो आया है वो आया है 3 लाख का। अभी सेल्स है 20 लाख रुपीज, सारे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होके आया है, तो ये सेल्स है 20 लाख रुपीज। तो बैंक में कुल मिलाकर जो क्रेडिट हुआ है वो हुआ है 28 लाख। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बैलेंस निकालना है, तो जितने भी खर्चे हुए हैं उसको हमें माइनस करना है। सो बाय बिल्डिंग 5 + 1 6 लाख, बाय फर्नीचर कितना हो जाएगा 10,000। बैंक के लोन में आपने कितना पे किया, बाय लोन 60,000। अभी इसमें जितने जो एक्सपेंसेस है, देखिए कि 7,000 फॉर टेलीफोन कनेक्शन, तो ये इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। 7,000 उसने ड्राइंग किया है 60,000 का, 5,000 पर मंथ, तो ये भी हो गया। इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं आता है, पेएबल भी नहीं आता है। तो अभी बाकी के जो एक्सपेंस है उसको मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। ये 15,000 है। टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस एक्सपेंस, तो ये कुल मिलाकर जो 28 लाख रुपया जमा हुआ है उसमें से इतने खर्चे किए। तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं और नेट बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हमारा बैंक का नेट फिगर होगा जो कि जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अभी कुछ मेजर फिगर्स शायद छूट गए हैं। यस, टोटल परचेज विल बी ऑल्सो देयर। तो परचेज, बाय परचेज 17 लाख रुपया,
सो ये जो फिगर है बैलेंसिंग का वो है 89,700 बाय बैलेंस। तो ये हमारा बैलेंस शीट में फिगर जाएगा। अब आते हैं हमारे बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक का फिगर मैं लिख लेता हूँ ताकि चलिए आते हैं कैपिटल पर। ओपनिंग, फर्दर, हेड, नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट जो निकला है 525,700 का, 3 लाख का ओपनिंग था, 2 लाख फर्दर ऐड किया है। तो ये जो है कुल मिलाकर हमारी कैपिटल में है और उसमें से ड्राइंग किया गया है 60,000। चलिए तो इसका नेट फिगर निकाल लेते हैं। 9,65,700। बैंक लोन हमने लिया था 3 लाख का, पेड कर दिया 60,000। इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा और एक्रूड भी नहीं है। हर वक्त आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो इसका कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक जो हमारा आउटस्टैंडिंग था 20,000 का, इसको हमें लायबिलिटी साइड पे लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी 20,000। आइए एसेट साइड पर आते हैं। बिल्डिंग हमने लिया है 6 लाख का, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन करेंगे। ये डेप्रिसिएशन हमने 30,000 किया है। P&L में देख लेते हैं एक बार। 30,000 एंड 1,000, तो ये 5,70,000 हो जाएगा। फर्नीचर 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, तो ये 9,000 बन जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हमारी एसेट होती है तो 7,000 बन जाएगी। बैंक का फिगर हमने ऑलरेडी देख रखा है। अभी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कैश ऑन हैंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैश रखते ही नहीं है। क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है वो 5,50,000 है। अब देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। $12,25,700। एसेट साइड में चेक करते हैं 570 प्लस 9,000। ये 9,000 है, मैंने गलती से 90 लिखा। 7,000 प्लस 550। यस, 12,25,700। तो ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर सीखने लायक चीज क्या थी, ये सारी चीजों में से एक बैंक अकाउंट हमने बनाया और ये जो लोन का ट्रांजेक्शन था वो एक सीखने लायक चीज थी। चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से सजेस्टेड आंसर में जवाब दी। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही पेज में, सिंगल पेज में बना लिया है। नेट प्रॉफिट 525,700 बैलेंस शीट में ये लिया गया है। बैलेंस शीट के दोनों आर्म्स टैली हो रहे हैं और ये सारी चीजें बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक बैंक अकाउंट जो है वो टोटली यहाँ पर हमें बनाना है। सो इट वाज अ नाइस सम। इसको एक बार जरूर रेफर करके एग्जाम में जाइए। अगली स्लाइड जो है दैट इज थैंक्स फॉर व्यूइंग। इसके साथ हम ये हमारा 7 नंबर का चैप्टर जो सॉल्व प्रॉपर था उसका आज समाप्त कर रहे हैं। अब तक आपने शांति से इसको सुना, पढ़ा। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस,
वन मोर थिंग, जो मेरी आदत नहीं है, लेकिन आज मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आपके कमेंट्स देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आगे जाके मैं इसका और रिवीजन वीडियोस वगैरह डालता रहूँगा। अभी हमारे पास 4 चैप्टर और बाकी है, तो बहुत ही जल्द उसके वीडियो भी आपको मिल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।